दोस्तों नमस्कार। तो जानते हैं कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं और क्या होती हैं इनकी खासियतें। तो शुरू करते हैं पहली खासियत। कम बोलने वाले काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वालों की बातों को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके ही अनुसार उनको जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। कोई आम इंसान हो या बड़ा लीडर, सब अपने मन की बात कहना चाहते हैं, दूसरों की बात किसी को सुननी ही नहीं है। तो अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को भी लगता है कि आप एक समझदार इंसान हो। फिर वह सोचता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, कोई तो मिला जो मेरी बात सुन रहा है, नहीं तो सब बस सुनाने में ही लगे हैं। केट मर्फी ने अपनी किताब यू आर नॉट लिसनिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं कि सुनने से कैसे लोगों को बड़े बड़े फायदे हुए हैं। दूसरी खासियत है, कम बोलने वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात पेश करना आता है। इनमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती। कुछ भी बोलते रहने वालों को, बार बार एक ही बात करने वाले लोग को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। तीसरी खासियत है, कम बोलने वाले लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वह क्वालिटी होती है जो कि यह लोग सामने वालों की बात को अच्छे से सुनकर और समझकर उनके अनुसार जवाब देते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, चुप रहकर दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़ बने रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप ही रहा जाए। बिना सोचे समझे, बिना किसी पूरी जानकारी के बोलना आसान है, ऐसा बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसे करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नजर आते हो। बेहतर यही है कि पूरी जानकारी के आप कुछ भी मत बोलो, बस सुनो, और फिर जब पूरी बात सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप गलतियां भी कम करोगे और आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने नजर आओगे। चौथी खासियत है, यह लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं। ऐसे लोग के पास धैर्य काफ़ी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सफल ना होने पर हताश होने लगते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार कर निराश नहीं होते। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है और इसलिए वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, काम को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वह कभी भी अपना समय खराब नहीं करते। पांचवी खासियत है, यह लोग समय खराब करने वाली बहस में नहीं पड़ते। कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि कोई कम बोलने वाला इंसान किसी दूसरे से बहस कर रहा है, क्योंकि बहस तभी होती है जब सामने वाले इंसान से कोई फालतू बात बोले या ऐसा बोले जो सामने वाला इंसान को हर्ट कर दे। कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि ना ही वह किसी से फालतू बात करते हैं और ना ही कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरा हर्ट हो, तो आप उन्हें फालतू ही बहस में बहुत ही कम देखोगे। छठवीं खासियत है, कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से डरते नहीं। यह लोग ज़्यादातर समय खुद के साथ ही बिताते हैं, यानी कि यह लोग ज़्यादातर समय इस तरह बिताते हैं कि वह खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को पता होता है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। सातवीं खासियत है, इन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन या साइंटिस्ट हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर और उनकी क्षमताओं पर फोकस करता है। कम बोलने वाले लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से जीवन पर फोकस करके उस काम में अपना बेस्ट देना है। आठवीं और आखिरी खासियत है, यह लोग काफ़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। जब भी आप किसी कम बोलने वाले की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वह काफ़ी सोचने और समझने के बाद किसी इंसान के सामने अपनी बात रख रहा है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है
सभी लोग उसके ज़्यादा बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए वह जब भी कोई काम की बात भी बोलता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। एक और जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, जब भी वह कोई बात बोलता है तो सब उसकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, भले ही उसमें कोई खास बात नहीं कही हो। सोशियोलॉजी प्रोफेसर चार्ल्स टेबर कहते हैं कि कम्युनिकेशन में 2 सिस्टम होते हैं, स्विफ्ट सिस्टम और रिस्पॉन्स सिस्टम। मान लो कोई व्यक्ति आपको उसकी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को अपने जीवन के किसी प्रॉब्लम से रिलेट करके उसे कुछ बता रहे हो तो इसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो इसे कहते हैं सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। ज़्यादातर लोग स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से बात सुनने वाले लोग होते हैं वह सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग करते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले को यह फील ना हो कि आप कोई फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। अच्छे से सुनने वाला हमेशा यही कोशिश करता है कि वह अच्छी तरह से कैसे सामने वाले की मदद करे। तो अगर आपके मन में भी यह बात आती हो कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग कमज़ोर, नासमझ या असामाजिक होते हैं, तो आप भी यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल कर अलग कर दो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी खूबी होती है, अपनी क्षमता होती है। अगर आप खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आपका समाज से अलग महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना आपकी ताकत है और आपकी इस ताकत को आपको सक्सेस में बदलना है। इंट्रोवर्ट होना आपकी खासियत है, कमज़ोरी नहीं। तो दोस्तों, मेरी बातों से शायद आपका नज़रिया कम बोलने वाले व्यक्तियों के लिए बदले और उनकी खासियतें आप जान पाएं। धन्यवाद।